हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप तुम सब बढ़िया होगे और पढ़ाई भी तुम्हारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया को अभी ये समझो कि होता कैसे है, क्या होता है, सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट, ये सब हम चीज़ें आज पढ़ेंगे। ठीक है, बने रहो मेरे संग। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो फोकस जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम रिएक्शन देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो फिनाइल एलिलिन जो होता है वो आपका किस में कन्वर्ट होता है? टायरोसिन में। ठीक है, ठीक। इसमें जो एंजाइम लगता है वो लगता है फिनाइल एलिलिन हाइड्रोक्सिलेज, और को एंजाइम जो लगता है वो लगता है आपका टेट्रा। अभी इस पे ध्यान मत देना, ठीक है। को एंजाइम कौन सा लगता है यहाँ पे, या को फैक्टर टेट्रा हाइड्रोबाइप्टेरिन, जो कि आपका किस में कन्वर्ट होता है? डाईहाइड्रोबाइप्टेरिन में। ठीक है, ठीक। अब जैसे ही टायरोसिन बन जाता है तो ये टायरोसिन क्या क्या इसके यूजेस क्या होते हैं? एक तो मेलेनिन बनाता है, न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, और थायराइड हार्मोन। न्यूरोट्रांसमीटर कौन से बनाएगा? आपका डोपामिन हो गया और कैटेकोलेमिन्स हो गए, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, और समझो, अब देखो ये डायहाइड्रोबाइप्टेरिन बनाए, अब इसको दोबारा से आपका टेट्राहाइड्रोबाइप्टेरिन में कन्वर्ट होना है। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे आपका NADPH आएगा। NADPH क्या क्या करेगा? ये अपना हाइड्रोजन देगा, जो कि डायहाइड्रोबाइप्टेरिन हाइड्रोजन लेगा और टेट्राबाइप्टेरिन बन जाएगा। और ये NADPH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADP प्लस में। यहाँ पे ये रिएक्शन करने के लिए ये वाली यहाँ पे एक एंजाइम लगता है जिसका नाम होता है डायहाइड्रोबाइप्टेरिन रिडक्टेज। रिडक्टेज आया तो NADPH यूज होगा। ठीक, ठीक है, ठीक। अब समझो, और देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होती है। ठीक है, क्योंकि टायरोसिन में और फिनाइल में अंतर क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, बस। ठीक है, टायरोसिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसमें। ठीक है, मतलब फिनाइल एलिलिन जब टायरोसिन में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेशन होता है। ठीक है, ठीक, इतना समझो, और ऑक्सीजन ऐड होती है। ठीक है, अब फिनाइल कीटोनूरिया जो है वो होता क्या? फिनाइल कीटोनूरिया होता है कि जब आपकी इस एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, फिनाइल एलिलिन हाइड्रोक्सिलेज, तो कौन सी कंडीशन उत्पन्न होती है? आपका क्लासिकल फिनाइल कीटोनूरिया। PKU का मतलब है फिनाइल कीटोनूरिया। और फिनाइल कीटोनूरिया जो होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ठीक, इसका जो जीन होता है फिनाइल एलिलिन हाइड्रोक्सिलेज का जीन, जो DNA में है, वो कौन से क्रोमोसोम नंबर पे होता है? 12 में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो प्रोटीन है। प्रोटीन कहाँ से आता है? mRNA से। एंजाइम प्रोटीन नेचर का है ना ये, तो mRNA से आया। mRNA कहाँ से आया? DNA से। DNA में कौन जीन प्रेजेंट है इसका? तो कौन से क्रोमोसोम पे? 12 पे। ठीक, अब सुनो, इसके सिम्टम क्या होते हैं? सिम्टम इसका ये होता है, जो बॉडी ओडर होती है वो माउसी जैसी स्मेल आती है बॉडी में से। ठीक है, क्यों आती है? क्योंकि फिनाइल एसीटेट की वजह से। समझाऊंगा अभी। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होता है, क्यों? फिनाइल एलिलिन की वजह से। और सीजर्स होते हैं और हाइपोपिगमेंटेशन होता है। अब समझना क्यों। देखो, माउसी ऑर्डर क्यों आता है? माउसी ऑर्डर इसलिए आता है क्योंकि जो फिनाइल एलिलिन जो इकट्ठा हुआ है, देखो अब ये इसकी डिफिशियंसी होगी तो टायरोसिन तो बनाएगा नहीं, तो इसका लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। तो जैसे ही फिनाइल एलिलिन लेवल बढ़ता है तो बॉडी इसका क्या करती है? फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देती है। जब फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो ये दो चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है, एक तो फिनाइल लैक्टेट और फिनाइल एसीटेट। ठीक है, और जब ये फिनाइल एसीटेट इकट्ठा होगा तो क्या होगा? बॉडी ऑर्डर कैसा आएगा? माउसी ऐसा। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक, और सुनो, इसको तुम फिनाइल कीटोनूरिया क्यों बोलते हो? इसलिए बोलते हो क्योंकि जो यहाँ पे जो फिनाइल पायरुवेट बनता है ये कैसा? कीटो एसिड है। क्या है? कीटो एसिड, जो कि जो कि यूरिन में इकट्ठा हो जाता है। जब ये इकट्ठा हो जाता है फिनाइल पायरुवेट, कीटो एसिड, इसी को हम फिनाइल कीटोनूरिया बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये पहला समझ आ गया। फिनाइल एसीटेट इकट्ठा हुआ तो माउसी ऑर्डर आया। दूसरा कारण समझो, मेंटल रिटार्डेशन क्यों हुआ। देखो, ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है। इस ब्लड ब्रेन बैरियर में ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, जो कि ये ट्रांसपोर्टर किसको ट्रांसफर करता है? फिनाइल एलिलिन को, टायरोसिन को, ट्रिप्टोफैन को। ठीक, अब हमारे फिनाइल कीटोनूरिया कंडीशन में फिनाइल एलिलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू टायरोसिन ट्रिप्टोफैन, जिसकी वजह से क्या होता है? फिनाइल एलिलिन जो होता है वो क्या करता है? टायरोसिन ट्रिप्टोफैन का जो ट्रांसपोर्ट होता है एक इसी ट्रांसपोर्टर से, वो क्या होता है? रुक जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है? इसका ट्रांसपोर्ट रुक जाता है तो कौन चला जाता है उसकी जगह? फिनाइल एलिलिन, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये सबसे पहले जाएगा। समझ रहे हो? है ना? जिसकी वजह से क्या होगा? टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन
ब्रेन में क्या होगा, कम अवेलेबल होगा। अब जैसे ही दोनों कम अवेलेबल होंगे तो क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा। और टायरोसिन मैंने बताया था कि क्या बनाता है, मेलेनिन, न्यूरोट्रांसमीटर, थायरॉइड हार्मोन। तो न्यूरोट्रांसमीटर कम बनेंगे तो सिंपल सी बात है ब्रेन में क्या होगा, कम डेवलपमेंट होगा, ठीक है, और मेंटल रिटार्डेशन होगा। समझ आ गया ना, ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है। अब देखो हाइपोपिगमेंटेशन क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि टायरोसिन बन ही नहीं रहा तो मेलेनिन नहीं बनेगा, मेलेनिन बनेगा तो हाइपोपिगमेंटेशन होगा, ठीक है। फिर आईज, हेयर्स, ये सब चेंजेस होते हैं इसके, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक है। अब बच्चों ये समझो, जब इसकी डिफिशियंसी होती है डायहाइड्रोबैप्टेन रिडक्टेज की, ठीक है, जो कि ये वाली रिएक्शन कराता है, डायहाइड्रोबैप्टेन को टेट्राहाइड्रोबैप्टेन कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग NADPH। तो इसमें कौन सा फेनाइलकीटोनुरिया होता है, नॉन क्लासिकल फेनाइलकीटोनुरिया, जिसे हम टाइप 2 या टाइप 3 बोलते हैं, ठीक। अब ये जो टेट्राहाइड्रोबैप्टेन होता है, देखो इसे हम बना भी सकते हैं, कैसे, GTP के थ्रू बॉडी के अंदर। तो कौन सा एंजाइम लगता है, GTP साइक्लोहाइड्रोलेज। तो जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो कौन सा फेनाइलकीटोनुरिया होता है, नॉन क्लासिकल फेनाइलकीटोनुरिया टाइप 4 या टाइप 5 भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये और लगाए तो ये समझ जाना, इनके दो नाम है, इसे हम नॉन क्लासिकल फेनाइलकीटोनुरिया बोलते हैं या टाइप 4 या टाइप 5 भी बोलते हैं। इतना समझ आया, ठीक। अब इस पे आ जाओ, टेस्टिंग मतलब पता कैसे करेंगे हम, इसके लिए करते हैं न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। क्या करते हैं, जो इन्फेंट होता है या सॉरी जो बेबी होता है उससे हम ब्लड सैंपल लेते हैं, कहाँ से, हील स्टिक से। फिर उसको उसका जो हम क्या करते हैं, उसका ब्लड में लेवल चेक करते हैं, किसका, फेनिलएलनिन का, है ना। कैसे, सिंपल लेबोरेटरी टेस्ट को यूज़ करके। फिर वो उस टेस्ट के बाद हमें ये दिखाता है कि उसमें टायरोसिन का लेवल कम है और फेनिलएलनिन का लेवल ज़्यादा है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर जैसे ही हम ये लेवल देख लेते हैं तो हम एक डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, दोबारा से ब्लड जो भी ब्लड में अमाइनो एसिड है उसको मेज़र करने के लिए, और कंफर्म करते हैं किसका, डायग्नोसिस पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो ये बस याद रखो कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करते हैं, ये मैंने मेथड बता दिया कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी और भी टेस्ट होते हैं, फेरिक क्लोराइड एसिड टेस्ट होता है एक और, है ना, और बैक्टीरिया ग्रोथ टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। तो बस वो याद रखने की चीज़ें, बस तुम्हें ये बात याद रख लेना, ठीक है। और भी ये टेस्ट जो भी होते हैं। अब सुनो, ट्रीटमेंट क्या करोगे, ट्रीटमेंट क्या है, फेनिलएलनिन की जितनी भी डाइट है उसे बंद करो, ठीक है। तो सिंपल है, तो फेनिलएलनिन की डाइट दे रहे हो फेनाइलकीटोनुरिया में तो मेटाबोलाइज क्यों होगा ही नहीं, है ना, तो देने का फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया फेनिलएलनिन की डाइट देना बंद करो। दूसरा, फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट में क्या है, दवाइयाँ दो। दवाइयाँ कैसे, क्यूवेन। देखो क्यूवेन क्या है, क्यूवेन एक कोफैक्टर है किसका, फेनिलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज का। मतलब क्या होता है, मान लो ये टेट्राहाइड्रोबैप्टेरिन नहीं बनना, ठीक है, ये बन नहीं रहा, ठीक है। तो क्या करेगा ये क्यूवेन, क्या करेगा, ये सिंथेसिस करता है किसकी, सिंथेसिस करवाएगा किसकी, टेट्राहाइड्रोबैप्टेरिन की। जैसी टेट्राहाइड्रोबैप्टेरिन की सिंथेसिस कराता है तो टेट्राहाइड्रोबैप्टेरिन क्या करता है, फेनिलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज की एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फेनिलएलनिन मेटाबोलाइज होता है, ठीक। दूसरा है पैलिनीज, क्या लिखा है, पैलिनजीक्यू एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, फेनिलएलनिन को मेटाबोलाइज करता है। मान लो फेनिलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी है तो हम क्या कर सकते हैं, पैलिनजीक्यू दे सकते हैं, ठीक है। कैसे देंगे, इंजेक्शन की फॉर्म में, ठीक है। हर रोज़ देते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है फेनिलएलनिन को, और इसके कुछ सम सीरियस साइड इफेक्ट भी होते हैं कुछ सम पेशेंट में, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। फेनिलएलनिन ये पूरा हो गया, ठीक है। और याद रखो फेनिलएलनिन जो होता है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड है, मतलब ये कहाँ से मिलेगा तुम्हें, डाइट से, बॉडी इसे नहीं बनाती है, ठीक है। सो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।